हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कॉज्ड बाय। जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है का कारण है तो ये होता है हमारे जितने भी एसिडियंस होते हैं इसमें आप लोगों को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। तो आप लोग जब मेटामॉर्फोसिस के बारे में देखेंगे तो मेटामॉर्फोसिस आप लोगों को 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। सबसे पहला होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो लार्वा हमारा बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर गया रहता है एडल्ट की अपेक्षा, क्योंकि आप लोग जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जब हमारा कोई भी एनिमल्स जो होता है उसका एग और स्पर्म मिलता है तो सबसे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट से जो होता है लार्वा स्टेज आता है, लार्वा के बाद वो जाकर के एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो जब हमारा ये लार्वा बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाए और जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो तो ये एडल्ट इस लार्वा की अपेक्षा कम विकसित हो जाए तो उसी को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि एसिडियन के केस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है, बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है। लेकिन इसके एडल्ट को देखेंगे तो एडल्ट जो होता है वो सिसाइल होता है, एक ही जगह पे रहने वाला होता है, वो कम विकसित होता है। ठीक है, और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में यही आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो लार्वा होगा वो कम विकसित होगा और जो एडल्ट बनेगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा विकसित होगा इस लार्वा की अपेक्षा। इसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। अब प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये आप लोगों को एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, जैसे कि मेढक हो गए। ठीक है, अब ये देखिए प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस तो हमने आप लोग को बता दिया कि जिसका लार्वा जो होता है कम डेवलपमेंट रहेगा, एडल्ट हमारा जो होगा वो इस लार्वा की अपेक्षा ज्यादा डेवलपमेंट रहेगा, इसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव। इसका ठीक उल्टा क्या रहेगा, रेट्रोग्रेसिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है इन विच इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो मैमल्स प्रोड्यूस्ड। आप लोगों से इसमें देखिए पूछा क्या है, इसमें आप लोगों से पूछा है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है एम्ब्रियो का, वो जो होता है मैमल्स में किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो वो आप लोगों का ट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। अब इसको समझने की कोशिश करिए पहले, इससे आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा। देखिए ये यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है जाइगोट। जब स्पर्म एंड ओवा जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता रहता है और क्लीवेज होकर के ये क्या करता है 8 से 16 सेल का जो होता है स्ट्रक्चर बना लेता है, सॉलिड बाल लाइक, जिसको कि क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। अब ये मोरूला में देखिए, इस मोरूला में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, जो प्रत्येक जो क्लीवेज से जो एक एक सेल बने ना इसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। लेकिन यही ब्लास्टोमियर जो होता है मोरूला के बाद ये साइड साइड लग जाता है, तो इस एक एक सेल को क्या कहा जाता है, अब इस सेल को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट का सेल कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट का सेल। अब यही ट्रोफोब्लास्ट का जो सेल है जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, यही ट्रोफोब्लास्ट का सेल बाद में जाकर के क्या बना लेता है, सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ बना लेता है और अंदर की तरफ आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से साइटोट्रोफोब्लास्ट बना लेगा। यहाँ पे रहेगा ये बाहर सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट और अंदर रहेगा साइटोट्रोफोब्लास्ट, और यही भी बाद में जाकर कोरियन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है इसको बनाने का काम क्या करते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट ही है जो कि बाद में जाकर के क्या बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा गया है रेपिटेटिव रीजनरेशंस हैज बीन ऑब्जर्व इन। रेपिटेटिव रीजनरेशंस देखा गया है तो किस में देखा गया है, ये आप लोगों को हाइड्रा में देखने को मिलता है। रीजनरेशंस का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, मतलब कोई भी आपका बॉडी का ऑर्गन है जो कि क्या हुआ, आपके बॉडी से कट करके अलग हो गया और वहां पे क्या हो गया कि वो तुरंत मतलब कुछ समय बाद वो धीरे धीरे अपने ऑर्गन्स को डेवलप कर ले रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो ये आप लोगों को हाइड्रा में देखने को मिलता है कि हाइड्रा का जो होता है कि जब वो मुकुलन द्वारा क्या होता है कि वो जब अलग हो जाता है तो वो क्या करता है कि पूरे हाइड्रा को ही बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है मैन इज, मनुष्य होता है तो मनुष्य क्या होता है, वो जरायुज होता है, यानी यूटेरस होता है। यूटेरस को आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, यूटेरस बोलिए या फिर इसको वीवी पेरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं हमारे यूटेरस या फिर वीवी पेरस। अब यहाँ पे और चीज़ों को जान लीजिए कि ओवी पेरस क्या होता है, वीवी पेरस क्या होता है और ओवी वीवी पेरस क्या होता है। ओवी पेरस देखिए क्या होता है, जब कोई एनिमल क्या करता है कि अंडे देता है तो वो होते हैं ओविपेरस एनिमल्स, उनको माना जाता है। और ऐसे एनिमल्स जो बच्चे पैदा करते हैं उनको माना जाता है विविपेरस, जैसे कि ये यूटेरस, इसी को विविपेरस भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे एनिमल जो बच्चे पैदा करते हैं वो होते हैं विविपेरस। और ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं लेकिन उनके अंडे का जो होता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो मदर के
अंदर ही होता है बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओविविपेरस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है मैमल्स डेट बाई एग आर, अंडे देने वाले स्तनी होते हैं। अब आप लोगों से स्तनी के बारे में पूछा है जो कि अंडे देते हैं, तो वो क्या होते हैं, मोनोट्रिम्स होते हैं। मतलब देखिए, ये देखिए मोनोट्रिमेटा के क्रम के अंतर्गत ये आते हैं जो स्तनधारी ये हैं, और ये क्या करते हैं, इनको जीवित बच्चा पैदा करना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, जीवित बच्चा पैदा करने की वजह क्या करते हैं, अंडे पैदा करते हैं। ठीक है, अंडे देने का काम करते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोग से पूछा गया है जरायुज का अर्थ है। जरायुज का मतलब क्या होता है, हमने आप लोग को बताया कि इसको हम विविपेरस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है बच्चे देने वाले। ठीक है, दोज हु गिव्स बर्थ, मतलब जो बच्चे देते हैं उसको जरायुज यानी विविपेरस या फिर यूटेरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग इज फॉर्म इन चिकन, मुर्गी में अंडाणु का निर्माण होता है। तो मुर्गियों में अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है, इन द लेफ्ट ओवरी। लेफ्ट ओवरी में क्या होता है, मुर्गियों में अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शंस ऑफ एमनियोन इज, एमनियोन का कार्य है। एमनियोन का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, आघातों से सुरक्षा करता है। अब देखिए ये आघातों से सुरक्षा करता है। अभी जान लीजिए पहले एमनियोन होता क्या है, ताकि आप लोग इससे और भी जो क्वेश्चन आए ना उसको आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप लोगों का बना हुआ है ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है। ठीक है, यही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, यहाँ पे देखिए ये तो बाहर की तरफ का जो सेल्स है इसको आप लोगों ने क्या कहा, ट्रोफोब्लास्ट कहा है, और जो ये अंदर की तरफ आप लोगों को ये सेल्स दिखने को मिल रही है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इनर सेल मास। अब यही इनर सेल मास आप लोग जब बाद में देखेंगे तो बाद में यही इनर सेल मास, बस अंदर का इनर सेल मास बना रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये दो भाग में बट जाता है। ठीक है, और ये जो होता है इस प्रकार से ऐसे अंदर जाके फूल जाता है। अब इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एमनियोन कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एमनियोन कहा जाता है, और इसके बीच एक फ्लूइड भर जाता है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आप लोगों से पूछा है, तो ये क्या करने का काम करता है, ये क्या करता है कि इसी के अंदर जो होता है शिशु हमारा बनता रहता है, तो इसको क्या करता है कि बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि जो शिशु है उसको बाहर से चोट ना लग सके। ठीक है, तो ये देखिए पूछा है द फंक्शंस ऑफ एमनियोनिस, एमनियोन जो वही बनाया गया था उस एमनियोन का फंक्शन क्या रहेगा, वो आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो भी उसके अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द प्लेसेंटा ऑफ यूथेरियम मैमल्स इज प्रोड्यूस इन, यूथेरियन स्तनी का अपरा उत्पन्न होता है, तो वो किससे उत्पन्न होता है, तो वो उत्पन्न होता है फ्रॉम कोरियोन्स एंड एलेंटोइस। ठीक है, कोरियोन्स और एलेंटोइस जो होता है यही क्या करते हैं कि प्लेसेंटा को उत्पन्न करते हैं। इसको यदि आप लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। इसमें देखिए ये आप लोगों से क्या पूछा है, यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे एक एम्ब्रियो है जो कि बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये एलेंटोइस है, और यहाँ पे ये क्या है, कोरियोन है। ठीक है, यही कोरियोन और एलेंटोइस मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्लेसेंटा बनाते हैं हमारे। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा है कि प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है, तो वो कोरियोन एंड एलेंटोइस से मिलकर के क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। लेयर्स आर पेनक्रियाज एंड लिवर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी परिवर्धन के समय अग्न्याशय एवं यकृत किस जनन स्तर से बनते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो क्या करता है कि गेस्टुलेशन स्टेज में उसमें 3 जर्म लेयर बनते हैं, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। तो ये आप लोगों से पूछा है कि कौन सा जर्म लेयर है जो कि पेनक्रियाज और लीवर को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज और लीवर को बनाने का काम कौन सा करेगा, ये करेगा इक्टोडर्म के द्वारा ये जो होता है ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर्स आर द इंटरनल स्केलेटन एंड मसल्स फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी परिवर्धन के समय आंतरिक कंकाल एवं मांसपेशियों का निर्माण किस जनन स्तर से होता है। तो यहाँ पे आप लोगों से जब पूछ दिया जाए इंटरनल स्केलेटन के बारे में पूछा है, तो ये किससे होगा, ये आप लोगों का मीजोडर्म यानी फ्रॉम द मिडल स्किन से आप लोगों को दिखने को मिलेगा। ठीक है, जो मीजोडर्म होता है वही बनाता है जितने भी इंटरनल स्केलेटन हो गए, मसल्स हो गए और जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हो गए जैसे ब्लड हो गए, इन सभी को बनाने का काम क्या करता है, जो मीजोडर्म होता है वही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणी अवस्था में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो ये कहाँ पे होता है, ये देखेंगे तो इन लीवर
एंड स्प्लीन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही यदि आप देख लें कि जब जैसे कि आप में इस समय यदि पूछे कि जो एक मनुष्य है तो उसमें इस समय भ्रूणीय अवस्था में तो लीवर और स्प्लीन में हो रहा है, लेकिन एडल्ट स्टेज में जब आप आ जाते हैं तब कहाँ पे आप लोग का होता है, जैसे आप लोग का जन्म जब हो गया तब आप लोग का जो होता है आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होगा, तो वो जो होता है आप लोगों का जो रेड बोन मैरो होता है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों से पूछा गया है द मैमल नेम्ड आर्मोडिलो प्रोड्यूस क्वाड्रुप्लेट बिकॉज आर्मोडिलो नामक स्तनधारी चतुष्क पैदा करता है क्योंकि डिविजन्स ऑफ द इनर मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू 4 पार्ट। मतलब ये इसको देखिए इसमें क्या बताया है कि जैसे हमने आप लोग को बताया था ना कि जो इनर सेल मास बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट था, अंदर की तरफ क्या था, इनर सेल मास था। अब ये इनर सेल मास हमने आप लोग को बताया कि बाद में जाकर के ये क्या करेगा कि 2 भाग में ये बट जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, यहाँ पे एमनियोन बनाने का काम करता है और बाद में जाके यहाँ पे योल्क सेल बनाएगा। ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है कि ये इनर सेल मास ये 4 भाग में बटता है, इसी की वजह से क्या होता है कि ये क्वाड्रेट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाई, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। तो अमोनिया को यूरिया में जो होता है बाई एलन टोइस के द्वारा क्या होता है, परिवर्तित किया जाता है। देखिए जो एलन टोइस होता है ना, ये क्या करता है कि जितने भी जो इम्ब्रियोनिक जो इम्ब्रियो हमारा बन रहा है उससे क्या करता है कि जितने भी लिक्विड वेस्ट होते हैं ना इसको क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। अब ये जो अमोनिया है ये क्या है, अमोनिया जो होता है एक टॉक्सिक जो होता है मेटाबॉलिक होता है। ठीक है, एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, तो इससे क्या होता है कि इसको कन्वर्ट करके यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो जो होता है उसकी टॉक्सिसिटी जो होती है उसको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशंस द एग ऑफ मैमल्स इज सराउंडेड बाय अ लेयर विच इज कॉल्ड, जो हमारा जब ओवुलेशन होता है तो वो जो एग होता है वो चारों तरफ से जो होता है एक लेयर के द्वारा कवर होता है, उस लेयर का नाम आप लोगों से पूछा है। तो आप लोग को पता है कि ओवुलेशन जब होता है तो बीच में आप लोग का क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, और बाहर की तरफ देखेंगे आपको तो वेलेंटाइन मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, बीच में सेकेंडरी oocyte होगा, बाहर की तरफ ऐसे होगा वेलेंटाइन मेम्ब्रेन आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाहर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक लेयर देखने को मिलेगा जो इसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा का लेयर कहा जाता है। ठीक है, और इस जोना पेलुसिडा के लेयर के बाद आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से कोरोना रेडिएटा की जो होती है सेल्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से जो होता है इस पूरे संरचना को क्या कहा जाता है, ओवम कहा जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है ना कि हमारा जो ओवुलेशन हुआ है तो जो एग रिलीज हुआ है इसको एग कहा जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों से वही पूछा है कि कौन सा लेयर होता है, तो उस लेयर का नाम क्या है, उस लेयर का नाम है यही जोना पेलुसिडा। ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ कौन सी लेयर देखने को मिलती है, जोना पेलुसिडा की जो होती है वो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म ऑफ मैमल्स इज लोकेटेड इन, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में स्थित होता है। तो क्या स्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है, क्योंकि आप लोग जब इसके स्ट्रक्चर को देखे होंगे स्पर्म को तो सबसे ऊपर हेड होता है, हेड के नीचे आप देखेंगे ये हेड वाला रीजन हो गया, यहाँ पे आप लोग को नेक थोड़ा सा देखने को मिलेगा, उसके बाद ये मिडल पीस देखने को मिलता है, उसके बाद ये आप लोगों को टेल वाला रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह अगर आप इसके मिडल पीस में देखेंगे तो मिडल पीस में आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है स्थित दिखाई देता है, जो कि क्या करता है, इस टेल को क्या करता है कि एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है देयर आर माइक्रोस्कोपिक फिंगर शेप्ड प्रोसेस इन द प्लेसेंटस ऑफ मैमल्स दीज आर कॉल्ड, स्तनी के अपरा में सूक्ष्म अंगुलाकार प्रवर्ध होते हैं, ये कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कोरियोनिक शेप बड कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को इस प्रकार से उंगली नुमा संरचना देखने को मिल रहा है, इसी को आप लोगों से पूछा है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को कोरियोन जो होता है ये बनाने का काम करता है। जहाँ पे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है इसका और जो माँ होती है, माँ का ब्लड जो होता है आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे से ही क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हम कोरियोन कहते हैं। तो उसी के बारे में आप लोगों से पूछा है, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोरियोन शेप बड, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन एम्ब्रियो टेक प्लेस आफ्टर ओवुलेशन, मानव भ्रूण में रोपण की प्रक्रिया संपन्न होती है अंडोत्सर्ग के। ठीक है, ओवुलेशन होने के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है यानी जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वे क्या होता है कि जो यूट्रस की जो लाइन होती है वहाँ पे जाकर के क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, उसमें जो इंडोमेट्रियम की लाइन होती है उसमें जाकर के धंसता है। ठीक है, तो वो किस दिन होता है, तो वो आप लोगों का जो होता है कि 7 से लेकर के 10 डेज के बीच में होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे 7 डेज तो है नहीं, तो आप लोग टिक किस पे लगाएंगे, 8 डेज पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है अटैचमेंट ऑफ द डेवलप ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड। जब जो होता है ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यूटरस के वॉल से जब अटैचमेंट होता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यही आप लोगों से पूछा गया, जो ये ब्लास्टोसिस्ट था ना, ये ब्लास्टोसिस्ट इसी के बारे में था। ये ब्लास्टोसिस्ट बाद में क्या होगा कि जो यूटरस होती है, इस प्रकार से यूटरस होता है, ठीक है, तो इस यूटरस की जो होती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो यहाँ पे होती है, इसी में ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ से आएगा और यहाँ से क्या होता है, इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जाकर के क्या होता है, धंसता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और ये किस दिन होता है, तो जब जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके 7 से 8 डेज जो होता है तब तक ले क्या होता है कि यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच सेल्स मूव इन इम्बोली। अंतरोहण में कौन सी कोशिकाओं में गति होती है, तो वो जो होता है इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशंस इन द एम्ब्रियो। भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो भ्रूण में जो श्वसन का कार्य होता है ये आप देखेंगे जो एलेंटोइस होता है ना, उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन ऑकर्स। मानव में गर्भावधि होती है कितने दिनों की होती है, तो ये 280 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फ्लूइड डेट प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। भ्रूण को बाह्य धक्कों से सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव कौन सा होता है, तो हमने आप लोग को बताया कि वो कौन सा द्रव होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो कि क्या करता है भ्रूण को बाह्य धक्का यानी बाहर से जो भी आघात होते हैं उससे बचाने के काम करते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है, अल्वा फ्लूइड भी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है अन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक इज कॉल्ड। एक भ्रूणीय झिल्ली जो भ्रूण को बाह्य आघात से सुरक्षा प्रदान करती है कहलाती है, वो क्या कहलाती है, झिल्ली का क्या नाम है, एमनियोन। हमने आप लोग को बताया कि एमनियोन ही होता है जो कि क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, क्योंकि एमनियोन के अंदर ही क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द ब्लेडर ऑफ द चाइल्ड लोकेटेड इन द वोब इज। गर्भ में स्थित बच्चे का मूत्राशय होता है तो कैसा होता है, वो होता है हेट्रोट्रोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य के भ्रूण में पाई जाने वाली भ्रूण कलाएं हैं तो वो क्या होती हैं, वो कोरियोन्स, एलेंटोइस ये भी होता है, एमनियोन भी होता है, योगसेक भी होता है। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ये सभी, क्योंकि ये सभी आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। निम्न में से कौन सा कथन मनुष्य के भ्रूणी विकास के संबंध में सही है, तो कौन सा कथन सही है कि इन द सेकेंड क्लीवेज डिवीजन वन ऑफ द टू ब्लास्टोमियर्स यूजुअली डिवाइड अर्ली कंपेयर टू अदर। ठीक है, यानी जब द्वितीय विदलन होता है, यानी यहाँ पे ये क्या है, ये पहला जाइगोट है, उससे क्या बनेगा कि इस जाइगोट में क्या होता है, विदलन होता है तो एक से क्या बनता है, 2 सेल्स बनता है क्लीवेज के द्वारा। ठीक है, अब क्लीवेज से जब 2 सेल्स बनेगा तो इसमें क्या बना है कि अब एक सेल को तो हम क्या कहेंगे, एक एक सेल को ब्लास्टोमियर नाम दिया जाता है। तो बोला है जो 2 ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसमें से एक प्रायः जल्दी विभाजित होता है दूसरे की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है फ्रेशी फर्टिलाइज्ड एग ऑफ हेन कंटेन। मुर्गी के ताजे निषेचित अंडे में होता है तो उसमें क्या होता है, 1 सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है इन द अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो देयर आर। प्रारंभिक अवस्था में मानवीय भ्रूण में होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में जब मानवीय भ्रूण देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग को गिल्स पोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को मानव में भी देखने को मिलेंगे और जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें भी गिल्स जो होते हैं गिल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो विच डेवलप लास्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स इज। चूजे के विकास में सबसे बाद में विकसित होने वाली भ्रूण की बाह्य कला है तो वो क्या होता है, एलेंटोइस जो होता है वो क्या होता है, सबसे बाद में विकसित होता है चूजे के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेल्स फॉर्म बाय रिपीटेड क्लीवेज ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग आर कॉल्ड। निषेचित अंडे बार बार विदलन से बनने वाली कोशिकाएं कही जाती हैं। ठीक है, वही हमने आप लोग को बताया कि जो जाइगोट होता है, अब जाइगोट में बार बार विदलन होता रहता है तो 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बनेगा, 4 से 8 सेल बनेगा, 8 से 16 बनेगा, इस प्रकार से होता रहता है ना। तो इसी को पूछा कि ये जो सेल्स बनती जा रही हैं इस सेल का आप लोगों से नाम पूछा है तो इस सेल को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर देखेंगे तो कोरक खंड, इसको ही ब्लास्टोमियर को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, कोरक खंड कहा जाता है, यानी कोर्टिकल सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है इन विच जर्म लाइक स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स ऑफ द चिक्स। चूजे के बाह्य भ्रूणी
कलाओं में किसके अंकुरण जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, तो वो किसकी होती हैं, कोरियोन की होती है। हमने आप लोग को बताया कोरियोन ही होता है जो कि उंगली नुमा इस प्रकार से संरचना बनाए रखता है, जहाँ पे क्या होता है कोरियोन किससे किससे मिलकर के बना होता है, तो कोरियोन बाहर से देखेंगे तो ऐसे होता है, सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट होता है, उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, उसके बाद जो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है, ये तीनों मिल करके क्या बनाने का काम करते हैं, कोरियोन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन मैमल्स इम्ब्रियो विथ इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज, स्तनधारियों में जो इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के साथ ब्रूड होता है तो क्या होता है, फीटस होता है, क्योंकि हमने आप लोग को बताया कि जो फीटस होता है वो क्या होता है कि वो अंदर की तरफ स्थित होता है और बाहर की तरफ एमनियोन होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो ये जो भ्रूणी कलाएं होती हैं इसके साथ ही हमारा क्या होता है, वो फीटस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें आप लोगों से पूछा गया है, विच फीटस मेम्ब्रेन कम्स इन कंटेक्ट विथ मेम्ब्रेनल ब्लड, मात्र रक्त के संपर्क में आने वाली कौन सी भ्रूण झिल्ली होती है, तो हमने आप लोग को बताया क्या होता है, कोरियोन होता है, जो कि मदर और जो बच्चे का ब्लड होता है उसमें को क्या करता है, संपर्क में आने वाली होती है झिल्ली। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोरियोन कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग योल्क सेल इज नॉट फॉर्म, निम्नलिखित में से किस में पितक कोष नहीं पाया जाता है, यानी जो योल्क सेल का बना हुआ है, हमने आप लोग को बताया था कि जो इनर सेल मास होता है वो दो भाग में बढ़ता है, एक को क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं, दूसरा क्या बनाएगा, जो होता है बाद में जाकर के बनाता है, योग सेक बनाता है। ठीक है, इसमें पूछा है कि जो योग सेक बना होता है वो किसमें नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता, जो एम्फियोक्सस होते हैं उसमें क्या होता है, ये योग सेल जो होता है वो नहीं होता है। योग सेल काम क्या करता है, तो ये जो होता है, जो फीटस हमारा जो इम्ब्रियो पल रहा होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द डेवलपमेंट इम्ब्रियो ऑफ मैमल कवर्ड विथ इम्ब्रियोनिक लेयर इज कॉल्ड, भ्रूणी कलाओं से ढका हुआ स्तनी का परिवर्धित भ्रूण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फीटस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लेसेंटा फॉर्म ऑन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, निम्न में से किस में जनन के दौरान अपरा महत्वपूर्ण रचना बनाता है, तो किस में बनाता है, मैमल्स में बनाता है। अब प्लेसेंटा तो आप लोग जानते हैं कितना सारा काम करता है, प्लेसेंटा बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी रिलीज करवाता है, जैसे कि जो HPL जो हो गया, ह्यूमन प्लेसेंटल जो होता है, लेक्टोजेन होता है, इसको रिलीज करवाने में होता है, HCG जो होता है इसको रिलीज करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, इन सभी को रिलीज करवाएगा, ये सब हार्मोन्स हो गए। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, उसको सप्लाई देता है जो भी इम्ब्रियो उसके अंदर पल रहा होता है। उसके बाद जो CO2 जो उस बच्चे के द्वारा जो CO2 छोड़ा जाता है उसको क्या करता है कि उसको बाहर निकालने का भी काम करता है। ठीक है, तो बहुत सारे काम जो होते हैं वो प्लेसेंटा के ही द्वारा सारे काम किए जाते हैं मैमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द नंबर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इन ह्यूमन इज, मनुष्य में गर्भ झिल्लियों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 4 गर्भ झिल्लियां मनुष्य में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो देखेंगे तो सबसे पहला होता है एमनियोन, दूसरा होता है कोरियोन, तीसरा होता है एलेंटोइस और चौथा होता है योल्क सेल्क होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की गर्भ झिल्लियां जो होती हैं मनुष्य में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन द अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो देयर आर, आदि अवस्था में मानवीय भ्रूण में होते तो क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, जो कि केवल एम्ब्रियो स्टेज में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, द एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स इज सराउंडेड बाई, एक स्तनी का भ्रूण घिरा होता है तो किसके द्वारा घिरा होता है, बाई एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा क्या होता है कि जो स्तनी का भ्रूण होता है वो घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेन्स एग इज, जो मुर्गी के अंडे का उस्मायन अवधि होती है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जो मुर्गी का अंडा होता है उस पर क्या होती है कि मुर्गी जो तक कुछ दिनों तक बैठती है उसके बाद वो जो अंडा होता है वो हैच आउट होता है। ठीक है, तो वही अवधि पूछा है कि वो जो मुर्गी का अंडे का जो इनक्यूबेशन पीरियड उसको बोलते हैं तो वो कितने दिनों का होता है, तो वो 21 दिनों का होता है। ठीक है, 20 से 21 दिन का होगा, यही अगर ये मुर्गा के केस में होगा। लेकिन यदि मुर्गी के केस में देखेंगे ना तो ये बढ़ भी सकता है, इतना भी हो सकता है और इससे बढ़ भी सकता है, जैसे 30 दिन तक भी ये जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द एग ऑफ आन ओविपेरस हेन्स इज कवर्ड विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हार्मफुल, एक अंडोत्भेदित मुर्गी का अंडा प्लास्टर ऑफ पेरिस से ढक दिया जाता है, यह हानिकारक होता है। तो कैसे हानिकारक होता है, ये श्वसन के लिए हानिकारक होगा। क्यों, क्योंकि जो मुर्गी का अंडा होता है ना उसमें क्या होते हैं कि छिद्र होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उससे क्या होता है कि उन छिद्रों के द्वारा जो गैसों का विनिमय होता है वो जो मुर्गी का अंडा उसके अंदर है उसमें जो फीटस है उसके अंदर जाता रहता है। ठीक है, लेकिन यही क्या होता है कि जब मुर्गी के अंडे को आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से ढक देंगे तो इसके जो पोर होते हैं छोटे छोटे वो पोर भी बंद हो जाते हैं, तो गैसों के विनिमय में क्या होता है कि दिक्कत होने लगता है, जिसकी वजह से रेस्पायरेशन में क्या होगा, दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर एंड पेनक्रियाज डेवलप इन,
यकृत तथा अग्न्याशय विकसित होते थे। किसके द्वारा विकसित होते हैं? ये विकसित होते हैं वल्ली फ्रॉम इंडोडर्म। ठीक है, इंडोडर्म के द्वारा जो होते हैं यकृत और जो पेनक्रियाज होते हैं, लीवर और पेनक्रियाज हमारे विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द फंक्शन ऑफ एमनियोन इज, एमनियोन का कार्य है। तो हमने आप लोग को बताया एमनियोन का क्या कार्य होता है। एमनियोन जो होता है वो जो अंदर हमारा एम्ब्रियो बन रहा है, पल रहा है, उसको क्या करता है? आघातों से बचाने का काम करता है। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।